हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है सिविल अफेयर्स। या तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या फिर उन्हें करंट पॉलिटिकल सिनारियो पर जानकारी इकट्ठे करने का शौक होगा, जिस तरह की उनकी आईडी है। खैर फ्रेंड्स, गेम की जो उन्होंने बताई थी वो उन्होंने 1999 विश्वनाथन आनंद और पीटर स्विडलर के बीच की एक गेम है, स्पेन लनारेस में गेम खेली गई थी। इतनी पुरानी गेम है, हो सकता है मैंने पहले भी कवर की हो क्योंकि गेम है बहुत अच्छी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। जो भी, विश्वनाथन आनंद ने यहाँ डी4 के साथ अपना पहला मूव चला। स्विडलर का रिप्लाई नाइट F6 का आया। C4 खेला गया, G6 हुआ, नाइट C3, D5, नाइट F3, बिशप G7, क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। देन हुआ डी टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने किया कैसल। E4 सेंटर को एक्वायर किया यहाँ पर व्हाइट ने। A6 ब्लैक का मूव आया। देन हुआ E5 नाइट पर अटैक, लेकिन उससे पहले खेला गया B5, क्वीन हटी यहाँ B3 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ पीटर ने अपने नाइट को हटाया D7 स्क्वायर पर। देन खेला गया H4, और यहाँ H पॉन बिल्कुल कहाँ जाएगा बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया C5 का मूव। और C5 में अगला मूव क्या होने वाला है, अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो देखिए नाइट को बैट एक्सचेंज करना तो वाइट के लिए ऑप्शन में है ही नहीं। आगे पुश करते हो तो आपका E5 पॉन बिल्कुल वीक रह जाता है। तो यहाँ खेला गया E6, और फ्रेंड्स ये मूव मुझे अच्छा लगा। आप अगर पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हो तो सीधा सीधा एक चेक आती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज, यहाँ क्वीन बिल्कुल घर में घुसेगी एक तरह से। C4 पहले क्वीन पर अटैक बना। अब अगर आनंद चाहते तो मेटल एक्सचेंज को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर सकते थे, ई टेक्स F7 चेक, रुक टेक्स F7, और उसके बाद अपनी क्वीन को लेकर जा सकते थे D1 स्क्वायर पर। लेकिन आनंद ने कहा कि नहीं, मैं पहले यहाँ अपनी क्वीन को हटाऊंगा D1 स्क्वायर पर, और ब्लैक को एक मौका दूंगा कि अगर वो चाहे तो F टेक्स E6 कर ले, ताकि मैं यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस G फाइल में आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन यहाँ ब्लैक ने भी कहा कि ठीक है, मैं अपना नाइट बचा लेता हूँ भाई। नाइट गया B6 स्क्वायर पर, और इसके बाद करना ही पड़ा आनंद को ई टेक्स F7 चेक के साथ। रुक टेक्स F7 हुआ, और इसके बाद हुआ H5। और फ्रेंड्स, H5 के बाद आप यहाँ G6 स्क्वायर पर एक पॉन आइसोलेटेड देख सकते हैं। ब्लैक के इश्यूज, डेवलपमेंट, नाइट C6 डेवलपमेंट को कोशिश की कंप्लीट करने की, पॉन के साथ इशू है, प्रेशर है, लेकिन उससे पहले हुआ H टेक्स G6। रुक को करना मतलब पॉन एक्शंस कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज रुक तक अटैक जा ही रहा है। एच टेक्स G6, और उसके बाद पॉन का डिफेंस हुआ बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाकर आनंद ने किया। बिशप F5, और नहीं, कुछ नहीं बना। बिशप बिल्कुल सही आउटपोस्ट मिल चुकी है। पॉन के साथ अब कोई फिलहाल वाला इशू तो है नहीं, लेकिन नाइट G5 ये एक बेहतरीन मूव मैं कहूँगा यहाँ पर इसे। आप यहाँ रुक के साथ इश्यूज को देख सकते हैं। रुक एक कदम पीछे अगर जाता है तो देखिए जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा, बिशप के साथ खतरे रहेंगे इस गेम के अंदर। लेकिन यहाँ रुक F6 भी ठीक है, लेकिन G4 होना ही है। बिशप हटा, बिशप गया E6 स्क्वायर पर, और बिशप के E6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ ब्लैक की गेम में एक प्रॉब्लम क्लियर खड़ी हो चुकी है। नाइट E4, रुख पर अटैक, अटैकिंग द डिफेंडर ऑफ दैट बिशप। और अगर आप यहाँ रुक को हटाने की कोशिश भी करेंगे कहीं, तो आपको अपना बिशप गंवाना पड़ेगा। मतलब आप एक्सचेंज डाउन के लिए तैयार हो चुके हैं पीटर स्विडलर के हिसाब से। बिशप D5, हाँ ये है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन तो निकल ही गया है। नाइट भाई पिन हो चुका है, रुक तक अटैक जा रहा है। अगर आप यहाँ नाइट टेक्स F6 चेक आ रही है, लेकिन उसके बाद ब्लैक यहाँ ई टेक्स F6 करेगा, नाइट पर अटैक होगा। अब एक ही सॉल्यूशन है रुक को बचाने का, कि उस नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर आओ। तो प्रेशर रहता है ऐसा करके वाइट के ऊपर, तो वाइट थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन D2। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर गेम का और बिल्डअप होने के लिए। रुक आया D6 स्क्वायर पर, ब्लैक ने भी अभी अपने ठीक एक्शंस डाउन के लिए वो तैयार बैठे हैं। F3, आनंद को कोई जल्दी नहीं है एक्शंस प्ले मतलब रुक को लेने की कोई जल्दी नहीं है। F3 किया गया, नाइट पर डिफेंस हुआ। बिशप टेक C4, F टेक C4, सेंटर में अभी भी वही दो पॉन रखे हुए हैं। देखा जाए तो एक दो तीन, अरे पूरा प्रेशर है ब्लैक का। तो चार अटैक हैं पॉन के ऊपर, दो डिफेंस हैं यहाँ वाइट के। क्या नाइट टेक्स D4 क्लियर कट मुझे तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए था, ठीक मूव था, चला जा सकता था यहाँ से। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन H2 होगा ही होगा। और अगले मूव में क्या हम इसे चेकमेट की थ्रेट माने? एग्जैक्टली है भाई। तो क्या इलाज है इसका? E5 कर लो आप यहाँ पर अपने।
ठीक है, किंग पे जाने के लिए एक स्क्वायर अवेलेबल तो है। क्वीन H7 चेक कर दो, किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा। उसके बाद क्या करें क्या ना करें, बिशप टेक C4, क्योंकि आपको चेक देने के लिए रुक सामने लगाना है। नाइट टेक C4 कर लो, चेक आई कैसल करने के साथ रुक सामने लग गया, तो क्या करें। अच्छा ये नाइट, अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया मूव हो गया। रुक टेक्स F6 चेक करो, क्वीन टेक्स F6 करना पड़ेगा, बिशप टेक्स F6 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ से। बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स G5। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, मेरे ख्याल से मोर और लेस दोनों खिलाड़ियों के इक्वल चांसेस यहाँ से इस गेम में रहने हैं। ब्लैक भी यहाँ वाइट के किंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर चुका होगा, लेकिन नाइट टेक्स D4 के लिए पीटर यहाँ गए नहीं। उन्होंने यहाँ नाइट को D7 स्क्वायर, दूसरे नाइट को मूव किया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन H2, और वही अटैक जिसके बारे में अभी कह रहा था। ई पॉन आगे पुश हो सकता नहीं, कुछ भी फायदा। नाइट गया F8 स्क्वायर पर, डिफेंस हो चुका है यहाँ। घर में अटैक आने ही मत दो ना। तो E5 यहाँ वाइट ने किया, रुक को परेशानी है, क्या करें। देखिए रुक टेक्स D4 यहाँ पर करना चाहिए था ब्लैक। ऐसा करने के बाद ब्लैक को अपने पीसेस को एक्टिव करने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन यहाँ खेला गया रुक D7, रुक को एकदम पीछे ले गया। नाइट आया E6 स्क्वायर पर, रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दिस H7 स्क्वायर। क्वीन से आई चेक, चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा। अब दो तरीके हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के। यहाँ पर अगर बिशप टेक्स E5 किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ डी टेक्स E5 या पॉन टेक्स बिशप नहीं कर सकते, अदरवाइज कुछ इश्यूज खड़े होते हैं। वो क्या कि अगर यहाँ डी टेक्स E5 किया गया तो रुक टेक्स D2 होगा, क्वीन टेक्स D2 होने के बाद क्वीन टेक्स किंग टेक्स D2, और उसके बाद यहाँ व्हाइट को अपना नाइट भी गंवाना पड़ेगा, वो बताना भूल गया। खैर क्वीन H6 भी किया जा सकता है, पहले क्वीन बचाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद ब्लैक इस गेम को कंट्रोल में रख सकता है। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स A5, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट की क्वीन भी मिलेगी मिलेगी। बिशप से चेक होगी, किंग हटाना पड़ेगा। अब यह डिस्कवर्ड चेक आप देख सकते हैं, और कोई इलाज नहीं है। नाइट मूव करो चेक के साथ, और व्हाइट की क्वीन लो। पूरी तरह से गेम यहाँ पर बिल्कुल इक्वल ही रहेगी, व्हाइट को छोटा मोटा एडवांटेज है। खैर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C5। गेम में चलते हैं। नाइट टेक्स C5, देखिए बिशप टेक्स C5 और नाइट टेक्स C5 की ही बात हो रही थी। नाइट टेक्स C5 किया, लेकिन नाइट टेक्स C5 होने के बाद यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि बिशप टेक्स A5 के लिए, यानी कि क्वीन के लिए जाता है व्हाइट, तो नाइट F3 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, और यहाँ पर व्हाइट का नाइट पहले ही अधर में लटका हुआ है। किंग हटेगा, उसके बाद नाइट टेक्स H2, नाइट टेक्स G8, रुक टेक्स G8, रुक टेक्स H2, और गेम अरे वाइट की है भाई, पूरा पूरा बिशप फालतू है यहाँ तो। लाइट स्क्वायर बिशप जो अभी तक टच भी नहीं हुआ। खैर यहाँ खेला गया बिशप E2, लाइट स्क्वायर बिशप को बाहर निकाला गया। ठीक है, पॉन लेना ले लो, खुश रहो उसके साथ। E3 फाइनली खेला गया, बिशप क्वीन पर अटैक था, बिशप टेक्स E3, और उसके बाद हुआ बी पॉन आगे पुश, दोबारा क्वीन पर अटैक है। और इस बार आनंद ने अपने बिशप को नहीं बचाया। कायदे से तो बिशप वापस आ जाता, और स्विडलर की कैलकुलेशन ठीक ही थी कि अगर बिशप वापस आया तो गेम में वो वापसी कर जाएंगे, गेम को इक्वल रख पाएंगे। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और ब्लैक का मूव रहेगा, तो ब्लैक या नाइट F7 लेकर जा सकता है और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नाइट टेक्स जी, किंग टेक्स G7 किया जा सकता है, उसके बाद रुक टेक्स पॉन होगा। खैर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स G7, पहले ही मूव में किया गया। इरादा क्या है, सीधा सीधा आपको यहाँ ये चेक बिशप को एलिमिनेट करने का रास्ता नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इस मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं करना चाहिए था। यहाँ नाइट F7, बिल्कुल आपको सबसे पहले सिक्योर करना है इस H8 स्क्वायर को। शायद टाइम क्रंच रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो सकती है। बीटेक C3 यहाँ पर वाइट ने किया, बिशप को लिया, और उसके बाद ये डिस्कवर्ड चेक दे करके भाई ठीक है मैं क्वीन भी प्रमोट कर लूंगा, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है, क्योंकि क्वीन H8 चेक हुआ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ आनंद ने कुछ नहीं किया, सीधा कैसल किया, कैसल के साथ आई चेक, और उसके बाद आया पीटर स्विडलर का रेजिग्नेशन। इस नाइट को आप देखिए, सब कुछ तो कवर किया हुआ है, यहाँ पर सामने ये चेक आ गई है। कोई तरीका है इस चेक मेट को डिले करने का? एक तरीका है, सबसे पहले आप नाइट करो और उसके बाद क्वीन के लिए रास्ता बनाओ और क्वीन सेक्रीफाइस करो। नाइट F3 चेक, रुक टेक्स F3 चेक, क्वीन बीच में लगेगी, उसके बाद आपको जी टेक्स F3 ही करना पड़ेगा, F5 सॉरी, G5 या जो भी पॉन एक्सचेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है ना आपके साथ, वो भी है। अब लेकिन बिशप की एंट्री तो खुलती है यहाँ से, एग्जैक्टली, तो बिशप से चेक दे दो एक। उसके बाद क्या करो, ई पॉन आगे पुश कर लो, उसके बाद F टेक्स G6 चेक, डिस्कवर्ड चेक है वो तो खतरनाक है, E7 स्क्वायर खुल गया आज के लिए। उसके बाद क्या करें,
ई टेक्स D7 रुक के ले लो। फिर फ्रेंड्स कमाल की गेम है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।